मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब आपके सामने खुदा के कलाम को रखना चाहता हूं, जो मेरे लिए और आप सब के लिए है। आज हम देखेंगे पुराने अहदनामा में से यशायाह नबी का सहीफा, उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक हम देखेंगे। यहाँ पर खुदा के कलाम में इस तरह मरकूम है, दूसरी आयत से, और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाईं और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोलू भी उसमें तराशा और इंतज़ार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब आए यरूशलेम के बशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे ताकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो, क्योंकि मैं अपने ताकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की, तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे? मैं तुमको बताता हूं कि अब मैं अपने ताकिस्तान से क्या करूंगा। मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा और वो चरागाह होगा, उसका हयाता तोड़ डालूंगा और वो पमाल किया जाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। बहरबर के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं गुज़श्ता दिनों के लिए, आज के लिए, आज की सारी खुदावन खुशनुदी हम तेरी चाहते हैं। तू हमारी ज़िंदगी में आ, हमारी कमज़ोरी में ज़ोर बख्श, अपना कलाम बख्श, ताकि मेरी ज़िंदगी में और इन सब की ज़िंदगी में तेरा जलाल, तेरी कुदरत ज़ाहिर हो। मेरी ज़ुबान, मेरे होंठों को छू, अपने रूह कुदस से भर दे, ताकि तेरे कलाम की तासीरें मेरी ज़िंदगी में आएँ और बहुत ज़्यादा फल लाएँ। तेरे यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। आज हम एक ऐसे शख्स को देखते हैं जो बागबान है, जो मालिक है, जिसने अच्छी ज़मीन का इंतखाब किया है और उसने पहाड़ पर अपने बाग के लिए अच्छी ताकें ली हैं और उसने वहाँ पर उसका थाल खोदा है, उसमें उसने अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, अच्छी कलमे लेके आया है, अच्छी खाद उसने डाली है। और यहाँ तक ही नहीं उसने किया, बल्कि उसने उस के चौगिर्द चार दीवारी भी की है और एक बुर्ज बनाकर उसके ऊपर नौकर भी रखा है, ताकि वो कोई लोमड़ी, कोई दरिंदा, कोई परिंदा उसके बाग को खराब ना कर सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आज जो मेरा मजमून है वो इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी। आप अंदाजा कर सकते हैं इस मालिक की लियाकत को, इस मालिक की खूबियों को, कि उसने तमाम किस्म के उसके चौगिर्द दीवारें की हैं और अपना सरमाया उसने वहाँ पर खर्च किया है। अब बाग तो उसने लगाया है, कलमें भी अच्छी लगाई हैं, नौकर भी रखा है, पानी भी देने के लिए, उसकी निगहबानी करने के लिए भी उसने नौकर रखे हैं। मगर वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद जब वो फल लेने के लिए आया है तो वहाँ पर फल नहीं है। अगर हम नए अहदनामा में देखें तो यीशु मसीह एक अंजीर के दरख्त के पास गया है, अपने शागिर्दों के साथ गया है कि वहाँ पर वो फल ढूंढे, क्योंकि देखने के लिए तो वो अंजीर का दरख्त सरसब्ज नजर आ रहा था, खूबसूरत नजर आ रहा था, मगर उसमें फल नहीं था। और यीशु मसीह ने क्या किया कि उस दरख्त पर लानत भेजी और वो उसी दम सूख गया। और उसके शागिर्द इस बात को देखकर दंग रह गए। आज मैं और आप अगर गौर करें
तो मैं इसका जो लुबे लबाब निकालना चाहता हूँ वो ये है कि खुदावंद ने इंसान को तख्लीक किया और उसने हर किस्म की उसमें से कसावतों को दूर किया। जैसे हम देखते हैं कि कम्हार बर्तन बनाते हुए जब मट्टी को गूंदता है तो उससे पहले वो छानता है, फिर उसकी सारी जर्रों को निकालता है, फिर उसको नरम करता है और फिर उसके बाद बर्तन बनाता है। यहाँ पर भी हम गौर तलब बात को अपने सामने रखना चाहते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट लगाई हो और इन्वेस्टमेंट का फल ना मिले तो आप शायद परेशान हो जाएंगे। शायद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो हार्ट फेल हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, फालिज में मुब्तला हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। मगर खुदा जिसने इंसान को तख्लीक किया, अगर उसमें फल ना रहे तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीतती होगी, क्योंकि उसने सलीब पर जान दी है, कीमत से खरीदा है। और लिखा है खुदा के कलाम में कि तुम आपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। जो चीज़ कीमत से खरीदी जाती है उसको लावारिस नहीं छोड़ा जाता। आज अबलीस ने क्या किया है, उसने हमारी जिंदगियों को अपने हाथों में ले लिया। हमने भी उसको अपने आप को उसके हाथों में पेश कर दिया है और शायद हम गुनाह में निकल पड़े हैं। अगर यशाया 63 बाब और उसकी 10वीं आयत को देखें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बागी हो गए हैं। उन्होंने रूह कुद्दस को गमगीन कर दिया है। दुश्मन जो है वो झूठों का बाप जो इस दुनिया का खुदा है, उसने लोगों को परागंदा कर दिया है। और खुदावंद कहता है कि तुम तोले गए मगर तुम तोल में पूरे ना उतरे। हम तोल में पूरे नहीं उतरे हैं। हमने खुदा की परस्तिश करना छोड़ दी है। हमने दुनियावी ख्वाहिशात को अपनी जिंदगी में लेना शुरू कर दिया है। तल्ख मिजाजी हमारी जिंदगी में आ गई है। कहर, शोर गुल, गुस्सा हमारी जिंदगी में आ गई है। तल्ख मिजाजी, नाराजगी, पल पल पर हम नाराज हो जाते हैं। हमारी जिंदगियों में बहुत सारी बदियां आ चुकी हैं, नापाकी आ चुकी है और हम रूह कुद्दस को रंजीदा करते हैं। रूह कुद्दस के मिशन को हम अपनी जिंदगियों से जारी सारी नहीं रखना चाहते हैं। उसने तो अच्छे की उम्मीद के लिए हमें बनाया था। उसने कोहलू भी लगाया था कि ये कोहलू जब मैं फल अच्छा आएगा तो कोहलू से अच्छा शरबत हासिल करूंगा। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने उसको अच्छे फल की जो उम्मीद लगा कर बैठा हुआ था, हमने उसको क्या कर दिया है, रंजीदा कर दिया है। हम झूठ बोलना पसंद करते हैं, गुस्सा करना पसंद करते हैं, खुद गर्जी हमारी ज़िंदगी में आ गई है, बदखोई हमारी ज़िंदगी में आ गई है और हमने खट्टा अंगूर उसके सामने रख दिया है। मगर जब मालिक आएगा तो वो लानत करेगा और दरख्त सूख जाएगा, उसमें फल नहीं रहेगा, क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। जो डाली मुझ में कायम है वो फल लाएगी और जो मुझ में कायम नहीं रहेगी वो काट डाली जाएगी और उसको आग में झोंक दिया जाएगा। क्या हम उसके साथ पैवस्ता हैं? यीशु मसीह का मिजाज नरम है। यीशु मसीह माफी का दर्श देता है। सलीब पर भी वो माफ कर रहा है। बास लोग चंद सिक्कों के लिए यीशु मसीह का इनकार कर देंगे। क्या हम उस कठाली में से गुजर रहे हैं? बेशक अज़ाब सानी हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आ रही है, मौत हमें नजर आ रही है, लोग संसार करने के लिए हमें हर वक्त तैयार बैठे हुए हैं। मगर जो इस कठाली में से, इस कोहलू में से गुजरेगा और वो ही अच्छा फल लाएगा। हमें अच्छे फल
को खुदावंद यीशु मसीह के सामने पेश करना है, ना कि उसे हमने रंजीदा करना है अपनी ख्वाहिशात के ज़िंदगी बसर करके, या अपनी खुशी के लिए, अपने इत्मीनान के लिए हम बसर कर रहे हैं, और शायद हम यीशु मसीह के रूह कुदस को रंजीदा कर रहे हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में, रूह को ना बुझाओ, रूह की आग को अपनी जिंदगी से मत बुझने दें, उसकी आग को और लगाएं। आपकी जिंदगी में रूह कुदस का तजर्बा आ जाए। जहाँ एक घंटा इबादत करते हैं, वहाँ 2 घंटे करना शुरू करें। जहाँ 2 घंटे करते हैं, 3 घंटे करना शुरू करें, क्योंकि एक हफ्ते का आपका, अगर एक दिन 24 घंटों का अगर आप दैनिकी देखें तो 2.5 घंटे बनती है, और अगर पूरे हफ्ते की आप देखें तो कितने घंटे बनती है। आप खुदा को देना शुरू करें, और जब आप उसको देना शुरू कर देंगे तो वो भी आसमान के दरीचे खोलकर आपको बरकत पर बरकत देता जाएगा। वो आपको कभी किसी चीज़ से महरूम नहीं रहने देगा, क्योंकि उसने लिखा है खुदा के कलाम में कि जिस तरह उसने कसूरों को माफ़ किया, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। और जब आप एक दूसरे के कसूरों को माफ़ करेंगे तो रूह कुदस का तजर्बा, रूह कुदस का काम आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। और उसकी इन्वेस्टमेंट को हमने चौगना, मल्टीपल करना है, और जब हम मल्टीपल करते जाएंगे तो वो आसमान से हमें उसका चौगना और हज़ारों गुना बरकत में तब्दील कर देगा, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट मेरी ज़िंदगी पर, आपकी ज़िंदगी पर लगी है। अगर आप उसको रंजीदा करेंगे तो लिखा है कि मैं भी बाप के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। जो अपनी जान खोता है, जो अपनी जान को बचाने की कोशिश में रहता है, वो अपनी जान को खोता है, और जो खुदा के लिए दे देता है वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। जैसे स्तिफनस शहीद लोग उसे संसार कर रहे हैं, और वो कह रहा है आसमान को खुला और अपनी मंजिल पर मैं यीशु को देख रहा हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और हम स्तिफनस शहीद की तरह हर एक ईमान में मजबूत होते चले जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।